हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल एनाटॉमी डिलीमा। तो आज हम अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहला लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नेम से। ठीक है, तो आज हमारा ही सेकंड लेक्चर है। तो आज हम अपनी बातें कुछ आगे करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो भी अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने जो भी चीजें देखी हैं तो 1 मिनट के अंदर उनको क्या कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं ताकि कि वो मेमोरी बनी रहे। ठीक है, तो चलो, मैं तुम्हें बताया था कि हमारा जो चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, उसमें तुम्हें क्या करना है, तो ये 3 पॉइंट्स पे मेन काम करना है। डिटेल अबाउट द हार्ट ये पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स ये पढ़ने हैं, पेरिकार्डियम, ये 3 पॉइंट्स हमें पढ़ना है अपने चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या करा था, अपना पहला पॉइंट शुरू कर दिया था, कौन सा? डिटेल अबाउट द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने? इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर्स ऑफ हार्ट, वॉल्व ऑफ हार्ट, ऑर्ट्रियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, ये सारे पॉइंट्स हमें अपने हार्ट के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमने पहला टॉपिक कर दिया था क्या? इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट, और कुछ हमने डायग्राम भी देख लिया था। ठीक है, तो आ जाओ पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या है, कैसे है, वो देखते हैं। हार्ट हमने बताया था पहले, कॉनिकल, होलो, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तुम्हारा मिडिल मीडियस्टिनम में सिचुएटेड होता है। ये एनक्लोज होता है किसमें? विद इन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के अंदर ये बंद होता है। ठीक है, मैंने बताया था प्रोटेक्टिव कवरिंग है किसकी? हार्ट की, पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके बाद इट हैज 4 चैम्बर, 2 ऑर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल। मैंने बताया था ऑर्ट्रिया, ऑर्ट्रियम को क्या बोलते हैं? ऑर्ट्रिया भी बोलते हैं। ऑर्ट्रिया इज सिंगुलर फॉर्म एंड ऑर्ट्रियम इज प्लूरल फॉर्म। मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में ये भी चीजें बताई थी, अओर्टा, ऑर्ट्रिया, ऑर्ट्रियम और ऑरिकल, चारों वर्ड में डिफरेंस भी बताया था। मैंने बताया था इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद इट पंप द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम ऑर्ट्रिया टू वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, ये बात हमारी हुई थी। जो तुम्हारा ऑट्रिया है और जो वेंट्रिकल है वो एक एंगल पे रहते हैं। ये तुम्हारा ए है, ये वी है। ठीक है, तो जब तुम्हारा जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसे करता है? फॉरवर्ड, आगे की ओर, और डाउनवर्ड। ठीक है, ये तुम्हारा ऑट्रिया से वेंट्रिकल के आने की ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद कुछ मेजरमेंट्स की बात हुई थी। लेंथ ऑफ हार्ट 12, 9 विथ होती है, थिकनेस इज 8 cm। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ हार्ट की बात करें, मैंने बताया था मेल के अंदर 250 ग्राम होता है, फीमेल के अंदर 300 ग्राम होता है। ठीक है, चलो, उसके बाद हमने कुछ ये डायग्राम भी देख लिया था। क्या डायग्राम में मैंने तुम्हें बताया था, बस तुम अभी इतना जानो कि चारों जो ये जो 4 तुम्हारे चैम्बर्स हैं वो हार्ट के अंदर किस तरीके से प्लेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया था ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो चीज है, इनको अभी कुछ मत देखो तुम। ठीक है, तो मैंने बताया था एंटीरियरली राइट ऑर्टरी होता है, वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तीनों होते हैं। पर तुम्हें लेफ्ट ऑर्ट्रिया नहीं दिखाई देता एंटीरियरली। पोस्टीरियरली तुम्हें क्या होता है? वो लेफ्ट ऑर्ट्रिया दिखाई देता है। ठीक है, और पोस्टीरियरली ये भी आगे की साइड से घूम के ये भी आते हैं, राइट ऑर्ट्रिया भी आता है, राइट वेंट्रिकल भी आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी आता है। ठीक है, इतना हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि तुम्हारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑर्ट्रिया, ये आगे की साइड भी होते हैं, आगे की साइड घूम के ये पीछे की साइड भी आते हैं। ठीक है, 2D अगर तुम ये डायग्राम देखोगे तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। पर जो लेफ्ट ऑर्ट्रिया है वो सिर्फ पीछे की साइड ही होता है। ठीक है, आ जाओ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। अब पहले, उससे पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट, इस वर्ड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब होता है वो फीचर्स या फिर वो कैरेक्टर्स जो तुम्हें एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। जैसे मतलब तुम्हें उनको अपीयर या देखने के लिए कोई भी ट्रांसफर सेक्शन या फिर कोई कट या फिर मतलब किसी तरीके का डाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हें एक्सटर्नली दिख जाते हैं। तो वो कैरेक्टर, वो फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे हाथ में मैं हार्ट का स्पेसिमेन दे दूं तो तुम्हारे 5 फीचर ऐसे होते हैं एक्सटर्नली जो तुम्हें बहुत आसानी से उस हर्ट के दिख जाएंगे, तुम्हें कोई डाइसेक्शन की या किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। कौन कौन से होते हैं? आज वो देख लेते हैं। तो हमारे हर्ट के 5 एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है एपेक्स, नेक्स्ट इज बेस, ग्रूव, बॉर्डर, सरफेस। ये 5 फीचर्स ऐसे हैं जो तुमको एक्सटर्नली अपीयर होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों फीचर्स हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर्स की, जिसका नाम है एपेक्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखो एपेक्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं बहुत थोड़ी एक बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं तो एपेक्स का मतलब होता है चोंच। तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये तुम्हारा हार्ट है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ये
इस तरीके से ये एक चोंच दिखाई दे रही है हर्ट की, ये जो इस तरीके से मैंने बनाई है, ठीक है। अगर मैं हर्ट बना रहा हूँ तो ये मेरा, सपोज करो ये मैंने हर्ट बनाया, ठीक है। तो हर्ट का ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या बोलते हैं, इस चोंच को क्या बोलते हैं, एपेक्स। ठीक है, आगे समझ एपेक्स क्या होता है, आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं एपेक्स की, तो वो क्या होता है, कॉनिकल एरिया होता है, किसका, हर्ट का कॉनिकल एरिया होता है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या होता है, हार्ट का एक कॉनिकल एरिया होता है, फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉनिकल एरिया वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, तुम डायग्राम पे आओ, तुम ये देखोगे कि तुम्हारा ये पूरा है राइट ऑट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये मिलके पूरा हार्ट बना रहे हैं, और पीछे की साइड क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट ऑट्रिया होगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब तुम ये देखो, जो तुम्हारा एपेक्स ऑफ हर्ट है, जो तुम्हारे 4 चैम्बर है, उनमें से किस चैम्बर का कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा एपेक्स ऑफ हर्ट बनाने में। तो तुम खुद देखो, ब्राउन कलर से मैंने किसको बनाया है, लेफ्ट वेंट्रिकल को बनाया है। और मैंने तुमको बोला सिर्फ इतना ही पार्ट क्या होता है, तुम्हारा एपेक्स होता है। तो तुम खुद बताओ किसका कंट्रीब्यूशन आया तुम्हारे एपेक्स को बनाने में, तो किसका आया, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्या कोई राइट वेंट्रिकल का नहीं आया, क्योंकि राइट वेंट्रिकल तो यहीं पे खत्म हो गया है, ठीक है। और एपेक्स तो यहाँ से शुरू होता है कोन शेप का, ठीक है। उसका कोई राइट ऑर्डरिया का है नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं आया। तो ये बात हमें यहाँ पे हो गई कि जो तुम्हारा एपेक्स है, जो कि एक कॉनिकल एरिया है, वो किस, कौन बनाता है उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बनाता है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अब सुनो, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू लेफ्ट। ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है, किसकी, एपेक्स की। देखो आ जाओ दोबारा से, एपेक्स, एपेक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, पहली बात तो ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट डायरेक्शन, ये हो गई तुम्हारी राइट डायरेक्शन। तो तुम्हारा हार्ट कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, तो तुम्हारा हार्ट कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है तुम्हारी एपेक्स। तो एपेक्स किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या बोला था, ये समझ आ गया, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है। दूसरा ये बोल रहा है डाउनवर्ड है और फॉरवर्ड है। आ जाओ इसको भी हम क्लियर कर देते हैं, क्या है। अब सुनो, तुम्हें ये तो पता है, ये है अपर, और ये तो हो गया सुपीरियर, और ये होता है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड भी समझ आ गई। अब ये बोल रहा है फॉरवर्ड। देखो, फॉरवर्ड का मतलब है, अगर तुम ये आगे इस तरीके से इस डायग्राम इसको देखोगे ना, तो इस तरीके से तुम्हारा जो हार्ट है, मैं एक मिनट अच्छे से और बना देता हूँ। हाँ, सुनो, तुम्हारा जो हार्ट है, एक मिनट, ये सपोज करो इस तरीके से मैंने, ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट डायरेक्शन, ये हो गई राइट डायरेक्शन। तो तुम्हारा हार्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये, ठीक है। ये तुम्हारा हार्ट है। तो हार्ट देखो, ये हो गई तुम्हारी एपेक्स, ये क्या है तुम्हारा, एपेक्स, एपेक्स ऑफ हार्ट। तो उसमें क्या बोला है कि एक तो बोला है तुम्हारी एपेक्स बोली है तुम्हारी लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एपेक्स, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बाकी की तुम जब रीड करो पीडीएफ को, तो तुम्हें ये लगे ही ना कि हमने ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो उसने बोला लेफ्ट, लेफ्ट हमें समझ आ गया कि लेफ्ट डायरेक्शन है। दूसरा उसने बोला है डाउनवर्ड, तो हमें पता है ऊपर वाला तो अपवर्ड, नीचे वाला डाउनवर्ड, ये सुपीरियर, ये नीचे इंफीरियर, डाउनवर्ड है, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ये कह रहा है, नेक्स्ट चीज कह रहा है फॉरवर्ड, आगे की ओर। तो तुम देखोगे ना, तो तुम्हारा एपेक्स कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है आगे की तरफ, इस तरीके से एक एंगल के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज करा है, फॉरवर्ड, ठीक है। तो आ जाओ, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है भाई कि योर एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट अब आ जाओ, इस तो एक तो इसने बता दिया कि एपेक्स किस तरीके से पोजीशन कर रखता है, किस तरीके से वो लोकेटेड है, ठीक है। अब कहाँ पे लोकेटेड है वो हमें जानना है। भाई इस वाले पॉइंट ने हमें बताया कि जो तुम्हारा एपेक्स होता है वो किस तरीके से लोकेटेड होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अब कहाँ पे लोकेटेड होता है वो ये वाला पॉइंट बताएगा। तो ये क्या कहता है, इट इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस दैट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड एक्सटर्नल लाइन। अब ये चीज समझो ये क्या होता है, इसके लिए मैं तुम्हें पहले एक बार रफ पे समझाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे हम अपनी पीपीटी पे, ठीक है। सपोज करो ये बंदे का, किसी का, ये नेक वाला पोर्शन है और ये चेस्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, चेस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी चेस्ट में क्या होती है, रिब केज होती है, और रिब केज किससे बनी हुई होती है, स्टर्नम बोन से एंटीरियरली, पीछे से पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से, और साइड से किसकी होती है, रिब्स की, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं। और अंदर क्या रहते हैं उसके अंदर, तुम्हारे
लंग्स होते हैं, इतना सब तुम्हें पता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये चीजें देखी थी। तो ये बना रहे हैं हम अपनी स्टर्नम बोन, ठीक है। अब सुनो, तुम्हें मैंने बताया था कि स्टर्नम बोन से सबसे ऊपर तुम्हारी क्या होती है, कोलर बोन अटैच होती है, जिसे हम बोलते हैं क्लेविकल। इतना तो पता है सबको, इधर भी क्लेविकल होगी, इधर भी क्लेविकल होगी। उसके बाद से तुम्हारी रिब्स स्टार्ट हो जाती है, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट रिब, ठीक है, ये सेकंड रिब, ठीक है, इस तरीके से रिब्स तुम्हारी शुरू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, थोड़ी सी लंबी कर देते हैं लॉन्ग, क्योंकि भाई आगे तक हमें रिब्स बनानी है। सपोज करो ये तुम्हारी रिब्स है, कौन सी वाली, ये फोर्थ रिब है, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी यहाँ पे फिफ्थ रिब, ठीक है, और उसके बाद आती है तुम्हारी यहाँ पे सिक्स्थ रिब, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई। तो फिफ्थ और सिक्स के बीच रिब्स में तुम्हें पता है, दो रिब्स के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फिफ्थ और सिक्स के बीच में जो स्पेस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, जो तुम्हारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यहाँ पे कहीं तुम्हारा कौन लाई करता है, एपेक्स ऑफ हार्ट। तो मतलब हम पहले हार्ट बना देते हैं। तो देखो इस तरीके से अगर हम हार्ट को देखें, तो तुम्हारा हार्ट इस तरीके से लाई कर देगा, और उसकी एपेक्स से वो इधर आ जाती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम्हारा हार्ट कहाँ पे, मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम कहाँ पे है, दो लंग्स के बीच में, और वो दोनों लंग्स और हार्ट किस में अंदर बंद होते हैं, रिब केज में। तुम्हें रिब केज तो समझ आता है ना, क्या है रिब केज, ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, रिब केज के अंदर की कहानी चल रही है, ठीक है। अब सुनो, जो तुम्हारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एपेक्स की लोकेशन ढूंढ रहे हैं, और किसके रेफरेंस में आके ढूंढ रहे हैं, रेफरेंस किसका रख रहे हैं हम, किसका, इंटरकोस्टल स्पेस का, ठीक है, ये चीज समझो, है ना, ये चीज समझ आनी चाहिए, है ना। चलो, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या आएगी तुम्हारी, ये है तुम्हारा एपेक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एपेक्स ऑफ हार्ट। तो देखो सुनो, तो एक चीज हमारे क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तुम्हारा एपेक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसने आगे भी एक लाइन बोली थी कि डेट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड एक्सटर्नल लाइन। तो मतलब देखो, मिड एक्सटर्नल लाइन का मतलब क्या, तुम्हारी ये बोन कौन सी है, ये है तुम्हारी स्टर्नम, ठीक है। इसके स्टर्नम के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मिड एक्सटर्नल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। अब सुनो, मिड जो मिड एक्सटर्नल लाइन है, इससे और एपेक्स की जो दूरी है तुम्हारी, ठीक है, वो कितनी होती है तुम्हारी, यहाँ तक, ये है तुम्हारी एपेक्स, और ये है मिड एक्सटर्नल लाइन, ये कितनी होती है भाई लोग तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी 9 सेंटीमीटर। बात खत्म, ठीक है। आओ एक बार पीडीएफ पे आओ पहले, इसने क्या बोला था, इट इज सिचुएटेड, मैंने बताया था कि तुम्हारा लोकेटेड कैसा होता है, मतलब किस किस तरीके से लोकेटेड होता है, तो वो तुमने इस पॉइंट में देख लिया था, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो वो इस पॉइंट में देखेंगे, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन फिफ्थ, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वर्ड और आया लेफ्ट, सुनो, फिफ्थ रिब तो यहाँ पे भी होगी, सिक्स रिब यहाँ पे भी होगी, इस वाले स्पेस को बोलेंगे फिफ्थ, अबे यार रुको, इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोल रहे हैं, और इसको भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोल रहे हैं। फर्क क्या है, ये है तुम्हारा राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और ये कौन सा है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, दोनों चीजें समझ आ रही है, चलो। तो मैंने बोला है इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड का मतलब समझ आ गया, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब समझ आ गया, मतलब जो तुम्हारी फिफ्थ रिब है और जो तुम्हारी सिक्स रिब है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसे बोलते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, वहां पे तुम्हारी एपेक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, पहले यहाँ तक ये लाइन समझ आ गई। वहां पे भी देखो, अब सुनो, ये जो लाइन है, इसने ये जो है, डेट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड एक्सटर्नल लाइन, इसको बोलने की क्या जरूरत थी, ये इसलिए बोलने की जरूरत थी क्योंकि तुम एक चीज देखो, तुम खुद समझो ये वाली बात, है ना, तुम ये वाली चीज खुद देखो, ये जो इंटरकोस्टल स्पेस है वो तुम्हारा इतना, यहाँ से और यहाँ तक जितना मैंने कलर करा है, ये पूरा इंटरकोस्टल स्पेस है तुम्हारा, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। अब भाई इतने लंबे स्पेस में भी तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, यहाँ पे तो नहीं है, 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 तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या बताया, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, कहाँ से, स्टर्नम के बीचों बीच, वहां से हमने देखा जो एपेक्स की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है
पूरी लाइन, इट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस दैट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड एक्सटर्नल लाइन। क्लियर है? चलो, तो ये हमने जो डायग्राम बनाया वो देख लो। ये क्या है, नेक वाला पोर्शन है, ये उसका चेस्ट वाला पोर्शन है, ये पूरा। यहाँ पे तुम्हारी स्टर्नम बोन है, ये तुम्हारी क्लेविकल है, ये फिफ्थ रिब है, ये सिक्स रिब है। दोनों के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको बोल रहे हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये तुम्हारी हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, उसको बोल रहे हैं मिड स्टर्नल लाइन। और ये जो तुम्हारी एपेक्स है, यहाँ पे तुम्हारा एपेक्स है, जो मैंने पूरा हर्ट नहीं बनाया, यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, एपेक्स का लिए वो येलो कलर से वो पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। तो अगर हर्ट भी अगर मैं बनाऊं तो लो, मैंने वहां पे भी बनाया था, यहाँ पे भी कर दिखा देता हूँ। हर्ट तुम्हारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से प्लेस्ड होगा। ये हो गया तुम्हारा हर्ट, ठीक है। तो ये हो गया एपेक्स ऑफ हर्ट, ये कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। बस एपेक्स में तुम्हें बाकी कुछ नहीं पूछना, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फीचर्स एपेक्स तुम कवर कर गए, ठीक है। जितना मैंने कराया इतना भी कर लिया ना तुम, मतलब बहुत कुछ कर गए, ये सोच लो, ठीक है। अब आ जाओ हम अपने नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं, दैट इज बेस, ठीक है। चलो आ जाओ। बेस बहुत बस 3 लाइन का है, जितना हमें जरूरत थी मैंने उतना ही मेंशन करा है। कोई लेफ्ट राइट कोई हमें बेकार की काम नहीं करने, ठीक है। तो बेस की बात करें, इट इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप। इसका शेप क्या बताया हुआ है, ये कैसा शेप होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। मैथ्स में हमने ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स वो सारे से पढ़े हुए हैं ना, उस तरीके का होता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट ऑट्रिया विद स्मॉल पार्ट ऑफ राइट ऑट्रिया। इसको समझते हैं क्या है। देखो, बेस, तुम्हें नाम से लग रहा होगा कि भाई बेस का मतलब है कोई चीज, बेस का मतलब कोई चीज नीचे होती है, सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी की बात करूं, कोई ये बंदा खड़ा है, तो उसका ये ऊपर है, बेस का मतलब हम उसके लेग वाले पोर्शन को बेस बोलेंगे। पर बेस हर्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब तुम्हें बेस से क्या समझ आ रहा है, कि कोई बंदा खड़ा है तो उसका जो पैर वाला पोर्शन है उसको हम बेस बोलेंगे, तो मतलब वो स्टैंड किससे हो रहा है, वो बेस से स्टैंड हो रहा है। पर हर्ट हमारा ऐसा नहीं होता। हमारा जो हर्ट है वो बेस पे रेस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर बेस पे रेस्ट नहीं करता तो फिर कहाँ होता है बेस, आओ वो देखते हैं। तो ये देखो, ये है तुम्हारा पोस्टीरियर। पहली बात तो जब तुम बेस देखोगे ना, वो तुम्हें नीचे दिखाई नहीं देगा, वो तुम्हें पीछे की साइड दिखाई देगा। तो पीछे की साइड जो हम ये बनाते हैं ना इस तरीके से, जो इसको मैंने ग्रीन कलर से कलर करा हुआ है, ये तुम्हारा है बेस, ठीक है। बेस के अंदर तुम्हारी लेफ्ट ऑट्रिया और राइट ऑट्रिया दोनों होती है, ये समझो, ठीक है। आ जाओ। तो ये क्या बोल रहा है पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट ऑट्रिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ राइट ऑट्रिया। क्यों स्मॉल पार्ट क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि देखो राइट ऑट्रिया का जो मेजर पार्ट होता है वो किधर होता है, एंटीरियर साइड होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि पीछे की साइड भी राइट ऑट्रिया होता है, पर थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो राइट ऑट्रिया सिर्फ सोचो ना, इतना येलो वाला पोर्शन थोड़ा सा ही है, और यहाँ देखो आगे कितना ज्यादा है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ राइट ऑट्रिया भी कंट्रीब्यूशन अपना देता है बेस बनाने में, और लेफ्ट ऑट्रिया तो पूरा का पूरा 100% देता ही देता है, ठीक है। ये समझो, ये तुम्हारा उसने 20% दे दिया, है ना। तो ये वाली बात है ना। तो 80 का अगर ये दे रहा है तो 20 का ये दे रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट ऑट्रिया हो गया, राइट ऑट्रिया हो गया, तो बेस को किसने बनाया, लेफ्ट ऑट्रिया ने और राइट ऑट्रिया ने। आ गई बात समझ में। चलो, तो तुम्हें क्या करना है ना, ये देखना होगा कि एक्सटर्नल फीचर्स में जैसे तुम्हारा सरफेस है, तो उसमें किस चैम्बर का कंट्रीब्यूशन है, तुम्हारे बेस है तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है। अभी तुम बॉर्डर भी पढ़ोगे ना, ये जितने भी फीचर्स है ना तुम सबको ये देखोगे, एपेक्स किस चैम्बर ने बनाया, बेस किस चैम्बर ने बनाया, बॉर्डर किस चैम्बर ने बनाया, सरफेस किस चैम्बर ने बनाया। पर ग्रुप में क्या देखोगे, कि ग्रुप ने किस चैम्बर को डिवाइड करा है। समझ आ गया होगा अब तो चीजें, है ना। चलो, तो आ जाओ बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेस की, ठीक है। तो बेस रिसीव द ओपनिंग ऑफ वेन्स। वेस क्या करता है, देखो बहुत सारी वेन्स की ओपनिंग रखता है, किस किस की, तुम्हारी आईबीसी वगैरह की बहुत सारी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो बस इतना ही हमें बेस के अंदर पढ़ना है, और ज्यादा बेस में हमें कुछ डिटेल जानने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बेस पे कोई ऐसा ऐसा है नहीं कि 5 नंबर का अलग से बेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बेस में और कुछ जानना है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो अब हम अपने दो एक्सटर्नल फीचर्स कवर कर चुके हैं, कौन कौन से, एपेक्स, बेस, ये दोनों हमने देख लिए। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर की तरफ बढ़ते हैं, वो कौन सा है, ग्रूव या सल्काई ऑफ हर्ट, ठीक है। अब ग्रूव क्या होता है, सल्काई क्या होता है, ये वो हम देखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके लिए रफ पेज लगाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर कौन सा है, 3rd नंबर का है, ग्रूव या सल्काई। पहली बात, ग्रूव और सल्काई बात एक ही है, एक ही नाम है, ठीक है। ग्रूव या सल्काई ऑफ हर्ट, इसका मतलब क्या है, सुनो। तुम्हें पता है, तुमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि सपोज करो ये तुम्हारा हर्ट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप में एक मिनट के लिए हर्ट मान लेते हैं। उसके 4 चैम्बर होते हैं, कौन सा, ये हो गया तुम्हारा भाई राइट ऑट्रिया, ये हो गया तुम्हारा राइट वेंट्रिकल,
ये हो गया लेफ्ट ऑट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को पता है कि जो फोर चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं वो इंटरनली पार्टीशन होता है क्या, ये ऑट्रिया, एक मिनट रुक जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ। तो जो तुम्हारे इंटरनल जो फोर चैम्बर होते हैं ना, उनके बीच में क्या लगा रहता है, सेप्टम लगा रहता है। वो सेप्टम क्या करता है, तुम्हारे राइट ऑट्रिया को लेफ्ट ऑट्रिया के साथ सेपरेट करने का काम करता है, राइट ऑट्रिया को राइट वेंट्रिकल के साथ सेपरेट करने का काम करता है, लेफ्ट ऑट्रिया को लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ सेपरेट करता है, लेफ्ट ऑट्रिया को राइट ऑट्रिया के साथ सेपरेट करता है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेप्टम। तो एक सेप्टम तो देखो ये हो गया। इसने किस किस को सेपरेट करा, इसने तुम्हें सेपरेट करा, इसने एक तो राइट ऑट्रिया को और लेफ्ट ऑट्रिया को, इनको सेपरेट करा। एक सेप्टम भाई देखो तुम्हारा ऐसे हो गया। इसने किस किस को सेपरेट कर दिया, इस वाले ने, इसने कर दिया तुम्हारा राइट ऑट्रिया को सेपरेट करा, राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करा। एक सेप्टम हो गया तुम्हारा इस तरीके का। इसने किस 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 को सेपरेट करा है, इसने करा है लेफ्ट ऑट्रिया को, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को। एक सेप्टम हो गया तुम्हारा इस तरीके से। इसने किस किस को सेपरेट कर दिया, इसने कर दिया राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ठीक है। तो ये सेप्टम होते हैं जो इंटरनली क्या करते हैं, तुम्हारे ऑट्री और वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब सुनो, इंटरनली ये सेप्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर जब ये इंटरनली तुम्हारा सेप्टम प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, हार्ट की सरफेस पे हार्ट की सरफेस पे सेप्टम की वजह से एक प्रोजेक्शन, एक उभार आ जाता है, इस तरीके का, कुछ इस तरीके से उभार आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव, या फिर बोल दो तुम्हारा सल्का है। समझ आ गया। ग्रूव या सल्काई इज नथिंग, इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ड्यू टू सेप्टम दैट इज सेपरेट द योर आर्टरी एंड वेंट्रिकल, मतलब ऑर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम जो कि इंटरनली प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट पे जो प्रोजेक्शन बन जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ग्रूव या फिर सल्का है, ग्रूव या फिर सल्का है, ठीक है। चलो अब आ जाओ पीपीटी पे, तो एक बार रीड कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट बस। हाँ, तो देखो, हार्ट इज इंटरनली पार्टीशन इनटू फोर चैम्बर। मैंने बोला हार्ट के इंटरनली तुम देखोगे फोर चैम्बर होते हैं, दो ऑट्रिया होते हैं, ऑट्रियम्स, और दो वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ऑट्रिया और वेंट्रिकल्स आपस में क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। उनको सेपरेट कौन करता है, सेप्टम करता है, ठीक है। दिस पार्टीशन प्रोड्यूस ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ हार्ट कॉल्ड सल्काई। मतलब ये क्या करते हैं, जो पार्टीशन हुआ है, ठीक है, जो पार्टीशन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेप्टा है उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की सरफेस पे ग्रूव्स बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रूव या सल्काई, जो प्रोजेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। बिलो द ग्रूव देयर इज सेप्टा, मतलब ग्रूव के अगर तुम इंटरनल देखोगे तो क्या होगा, सेप्टा होगा, और इस सेप्टा की वजह से ही क्या बन रहा है, ग्रूव फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। फिर बता दूं, तुम्हारे हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं। फोर चैम्बर्स जो है आपस में क्या होता है, सेपरेट होते हैं, किसकी वजह से, यहाँ पे सेप्टम, सेप्टम मतलब एक तरीके से वॉल। ये दीवार एक लग गई, एक दीवार ये लग गई, एक दीवार ये लग गई, एक दीवार ये लग गई। इसने क्या करा, इस वाले चैम्बर को इससे अलग करा, और इस वाली दीवार ने इस चैम्बर को इससे अलग करा, इस चैम्बर को इससे, चारों को, मतलब ये सोचो एक घर में हमने क्या करा, चार रूम्स बना दिए। तो उन रूम्स को कौन डिवाइड कर रहा है, वॉल्स डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, उसे बोलते हैं सेप्टा। अब ये सोच लो, उन वॉल्स की वजह से या इस सेप्टा की वजह से सरफेस पे क्या होता है, एक इस तरीके से प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ग्रूव। बस दैट्स इट, ठीक है। आगे ग्रूव या सल्काई समझ आ गया, ग्रूव और सल्काई बात एक ही है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तुम्हारा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रूव, तुम्हारे तीन तरीके के ग्रूव्स होंगे, कौन कौन से, देखो। इसको हम क्या करते हैं, एक बार रफ पे देखते हैं, ठीक है। आओ, तो देखो तुम्हारे क्या होगा, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रूव्स होंगे, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रूव्स, ठीक है। कौन से होंगे, देखो पहला होगा ऑट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। और इसका एक बहुत अच्छा नाम है जिसे हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा इंटर ऑट्रियल ग्रूव। तीसरा होता है तुम्हारा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। अब सुनो, तुम्हें नाम से ही समझ आ जाएगा, एक मिनट में मैं अभी बता देता हूँ, है ना। तो वही डायग्राम बना लेते हैं, ये है तुम्हारा हार्ट है, उसकी क्या है, ये फोर चैम्बर्स है। ये है तुम्हारा राइट ऑट्रिया, ये है तुम्हारी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। पहला आ जाओ, पहला है तुम्हारा, मैंने लिखा है एवी ग्रुप, इसे बोलते हैं शॉर्ट में एवी ग्रुप, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, ठीक है। और इसका ही दूसरा नाम है क्या, कोरोनरी
सल्कस। ठीक है। तो ऑट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप कौन सा होता है? ये ग्रुप, वो ग्रुप जो कि तुम्हारे ऑट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट हो, तो उसे बोलते हैं एबी ग्रुप। तो अब तुम देखो, एबी ग्रुप इसमें कौन सा होगा? ये है तुम्हारा ऑट्रिया, ये है तुम्हारा वेंट्रिकल। तो इस वाले ग्रुप को मैं एबी ग्रुप बोल दूं, इस वाले ग्रुप को, ये इसको बोल दूं एबी ग्रुप, या फिर बोल दो एबी सेप्टम बोल दो, सेप्टम की वजह से जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से, तो उसे बोलती है एबी ग्रुप। तो ये हो गया एबी। ठीक है, ऑट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब ऑट्री और वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड है इंटर ऑट्रियल ग्रुप। इंटर ऑट्रियल नाम से समझ आ रहा है, इंटर ऑट्रियल मतलब दो ऑट्रिया के बीच का ग्रुप, या दो ऑट्रिया के बीच का सेप्टम। ठीक है। तो देखो, एक ऑट्रिया ये है, एक ऑट्रिया ये है, तो ये वाला जो सेप्टम होगा इसको मैं क्या बोल दूं? इंटर ऑट्रियल ग्रुप या सेप्टम बोल दूं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है तुम्हारा इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप। इंटरवेंट्रिकुलर मतलब दो वीवी के बीच में, दो वेंट्रिकुलर के बीच में ग्रुप। तो देखो, एक तो ये है, ठीक है, और एक तो वेंट्रिकल ये है, एक वेंट्रिकल ये है, तो इसको बोल दूं मैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। कोई दिक्कत है? और ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये तो वही वाला हो जाएगा, ए बी वाला, ये वाला ए बी ग्रुप। आ गए चारों, समझ आ गए ग्रुप। ठीक है। तो देखो, अब ये देखो, ये ग्रुप मतलब एक्चुअली इनको बोलो, ये क्या है प्रॉपर, अभी तो मैंने चैम्बर्स दिखाए हैं, तो ये है सेप्टा। इनकी वजह से जो ग्रुप्स बनेंगे वो भी बिल्कुल ऐसी सरफेस पे बन जाएंगे, तो उनको बोलेंगे ग्रुप। तो तुम्हें समझ आ गया ना? तो ये एक्चुअली ये क्या है, ए बी के बीच का जो ग्रुप होगा उसे ए बी ग्रुप बोलेंगे। दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो ग्रुप होगा उसको इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप बोलेंगे। दो ऑट्रिया के बीच का होगा उसे इंटर ऑट्रियल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ग्रुप्स। कौन कौन से? एबी ग्रुप, जिसे हम कोरोनरी सल्कस, एग्जाम में ये पॉइंट इंपोर्टेंट, 3 मार्क्स। क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारे इसी से आएगा, कोरोनरी सल्कस से। एबी ग्रुप से नहीं आता है। ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट इंटर ऑर्टियल, इंटर वेंट्रिकुलर। ठीक है। चलो पहले आ जाओ एबी ग्रुप, जिसे हम कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। अब एबी ग्रुप का मतलब क्या है? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन ऑट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। मतलब हमें पता चल गया ए बी मतलब ऑट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, मतलब वो ग्रुप जो कि तुम्हारे ऑट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो प्रोजेक्शन सरफेस पे बनती है उसे हम बोलते हैं ए बी ग्रुप। ठीक है। अब सुनो, इट हैज टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। सुनो, एंटीरियर मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो जो ग्रुप तुम्हारे एंटीरियरली प्रेजेंट होगा उसे बोल देंगे एंटीरियर एवी ग्रुप, जो तुम्हारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा उसे बोल देंगे पोस्टीरियर एवी ग्रुप। चलो आ जाओ, दिखा देते हैं तुमको। देखो, ये एक मिनट में क्लीन कर दूं, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, है ना? ये रुक जाओ। हाँ, चलो, तो देखो, अब आएगा तुमको समझ अच्छे से। तो मुझे तुम्हें दिखाना है पहले एवी ग्रुप, कौन सा वाला? एंटीरियर वाला। तो देखो, एवी मतलब ऑट्रिया और बी फोर वेंट्रिकल। ठीक है। और ये कौन सा डायग्राम है तुम्हारा? एंटीरियर व्यू का। तो हम सही आए। तो एवी कौन सा? ये वाला जो रेड से बनाया है, ये पूरा कंप्लीट। इसको क्या बोलेंगे हम? इस पूरे कंप्लीट को बोलेंगे हम एवी ग्रुप। तो देखो, मैंने लिखा हुआ है राइट कोरोनरी सल्कस, और मैंने बताया एवी ग्रुप का ही नाम दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा? कोरोनरी सल्कस। ठीक है। अब आओ, अब आ जाओ। अभी इसमें हमने राइट क्यों लिखा हुआ ये भी अभी बताएंगे। पहले बस तुम एक एक करके देखो। तो हमने क्या देख लिया? तुम्हारा एंटीरियर पार्ट देख लिया, एंटीरियर एबी ग्रुप देख लिया। अब आ जाओ पोस्टीरियर एबी ग्रुप, पोस्टीरियर की तरफ आ जाओ, पोस्टीरियर वाले में आ जाओ। तो एबी मतलब ऑट्रिया, बी फोर वेंट्रिकल। तो देखो, कहाँ गया तुम्हारा? हाँ, इसको भी क्लीन कर देते हैं एक बार, इसको भी क्लीन कर दो। ठीक है। अब सुनो, सुनो भाई सुनो, ऑट्रिया, वेंट्रिकल। तो ये जो रेड वाला ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे हम? ए बी ग्रुप। और कौन सा ए बी ग्रुप? पोस्टीरियर ए बी ग्रुप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। जो ए जो ए बी ग्रुप तुम्हारा एंटीरियर साइड है उसे एंटीरियर ए बी ग्रुप, जो तुम्हारे पोस्टीरियर साइड है वो पोस्टीरियर ए बी ग्रुप। ठीक है। चलो, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। तो अब आ जाओ, अब पर बात एक और है, जो एंटीरियर ग्रुप है तुम्हारा, कौन सा? एंटीरियर ग्रुप है जो तुम्हारा, है ना? तो एंटीरियर ग्रुप का जो है तुम्हारे दो पार्ट होते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो जो तुम्हारा एंटीरियर ए बी ग्रुप है, जो एंटीरियर वाला पार्ट है, उसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
एक तो होता है राइट साइड में, जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं राइट एंटीरियर पार्ट, और जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर पार्ट। अब आ जाओ, लाइज बिटवीन द राइट ऑर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल, और लाइज बिटवीन द लेफ्ट ऑर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम में। अब सुनो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ डायग्राम, है ना, दिख रहा है? अब सुनो, मैं अभी से इरेज, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। अब समझना, मैंने तुम्हें बता दिया, ये जो है, ये जो रेड से मैंने दिखाया हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं क्या, कोरोनरी सल्कस या फिर एबी ग्रुव। कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। अब सुनो, बात ये आ रही है कि एक है ये जो राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं राइट एबी ग्रुप। एंटीरियर के हमने एंटीरियर एबी ग्रुप के दो पार्ट कर दिए, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो देखो, ये क्या है, जो राइट ऑर्टरी और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसे बोलते हैं राइट एबी ग्रुप या फिर राइट कोरोनरी सल्कस। बात एक ही है, ठीक है, इतना समझ आ गया। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल को और लेफ्ट ऑर्ट्रिया को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट एबी ग्रुप। अब सुनो, तुम कहोगे भाई एंटीरियर साइड में सर लेफ्ट ऑर्ट्रिया तो होता ही नहीं है, वो तो पीछे होता है। पर मैंने तुम्हें बताया था, एंटीरियर साइड में लेफ्ट ऑर्ट्रिया प्रेजेंट नहीं होता, पर क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट होता है। एंड लेफ्ट ऑरिकल इज द पार्ट ऑफ लेफ्ट ऑर्ट्रिया, ठीक है। एक्सटेंशन पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी तो लेफ्ट ऑर्ट्रिया का पार्ट हो गया, तो इसका ग्रुप भी तो यहीं पे प्रेजेंट होगा, जो मैंने ये छोटा सा बनाया हुआ है, बस इतना बनाया हुआ है ये। तो ये क्या है, लेफ्ट कॉर्नरी सल्कस या लेफ्ट एबी ग्रुप। आ गया समझ में? और देखो पोस्टीरियर वाले का, जो पोस्टीरियर के कोई पार्ट नहीं है, लेफ्ट राइट वो तो पूरा एक ही है, ये ये पूरा एक ही है, ठीक है। उसने क्या करा है, ऑर्ट्रिया को, लेफ्ट ऑर्ट्रिया को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर दिया है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, तो अब सुनो, इसमें एक एक लाइन और दी हुई है, क्या है लाइन है, ये देखो, ये लाइन क्या है, ये कह रहा है हैव, रुक जाओ, हाँ, तो ये बोल रहा है हैव कोरोनरी आर्टरी, हैव सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो, दो, ग्रूव या सल्कस, ग्रूव या सल्कस का मतलब क्या होता है, देखो, जब तुम्हें पता है कि सेप्टम, इंटरनली सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्शन बन जाता है। प्रोजेक्शन इन सेंस का मतलब क्या होता है ना, कि वो, कह सकते हो कि वो ना एक तरीके से कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो ये है, तो अगर इसमें मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, तो इसमें हल्का सा क्या होगा, प्रोजेक्शन की वजह से गड्ढा सा बन जाता है, ठीक है। और वो इतना गड्ढा होता है कि उसमें कोई आर्टरी या वेन अंदर आ सकती है, ये प्रोजेक्शन की वजह से होता है। बहुत हल्का सा गड्ढा होता है, ठीक है। तो जैसे ये है, ये इस तरीके से ग्रुप बना, तो हल्का सा एक गड्ढा बन गया, उसमें क्या हो गया, आर्टरी या वेन आ सकती है। तो इस ग्रुप में आसानी से इस तरीके से कोई भी आर्टरी या कोई भी वेन जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो तुम्हारा राइट एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें तुम्हारी कोरोनरी आर्टरी होती है, और जो तुम्हारा लेफ्ट एंटीरियर पार्ट होता है, उसमें तुम्हारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। ये तुम्हें दो चीज याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि व्हाट एक्चुअली राइट एंटीरियर पार्ट और एपी ग्रुप है, ठीक है। तो वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा, कॉर्नरी आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और दो और दे देगा, तो वो तुम्हें टिक करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है ना। अब आ जाओ, ये समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाओ पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट लाई पोस्टीरियरली बिटवीन द बेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ हार्ट, ठीक है। अब देख लो, कहाँ है, देख लो, ये मैंने बताया था, ये होता है तुम्हारा बेस, और ये नीचे वाला होता है डायफ्रामेटिक सर्विस, उनके बीच में ये वाली जो ये जा रहा है, ये तो ग्रूव है, कौन सा, पोस्टीरियर एबी ग्रूव, ठीक है। देखो, ये पोस्टीरियर एबी ग्रुप जो है एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या, डायफ्रामेटिक सरफेस और बेस को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो हम सिंपल लिख देते हैं, लाइज बिटवीन द बेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा एवी ग्रुप, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, तो एवी ग्रुप, एवी ग्रुप हो गया। अभी पर मेरे हिसाब से 1 मिनट और मैं तुम्हें वो कर देता हूँ। तो हमने पहला कौन सा कंप्लीट करा है, पहला हमने करा है तुम्हारा एवी ग्रुप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुव या सल्काए पढ़ रहे हैं, उसमें भी हमें 3 तरीके के ग्रुप पढ़ने, एवी ग्रुप, ठीक है, दूसरा ए ग्रुप, तीसरा वीवी ग्रुप, ठीक है। तो हम पहला पढ़ रहे हैं एवी ग्रुप, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो एवी ग्रुप कौन सा होता है, वो ग्रुप जो कि तुम्हारा ऑर्टरी और वेंट्रिकुलर को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है एवी ग्रुप, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, जो तुम्हारा आगे की साइड प्रेजेंट होगा उसको एंटीरियर एवी ग्रुप बोलेंगे,
दो तरीके का होता है, टू टाइप्स कर लो इसको, पार्ट्स की जगह टू टाइप्स कर लो। ठीक है, जो तुम्हारा एंटीरियर साइड होगा उसको एंटीरियर एबी ग्रुप, जो तुम्हारा पोस्टीरियर साइड होगा उसको पोस्टीरियर एबी ग्रुप। ठीक है, कुछ भी कर लो, पार्ट्स बोलो, टाइप्स बोलो, एज योर विश, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, तो जो तुम्हारा आगे की साइड होगा उसे एंटीरियर एबी ग्रुप, जो तुम्हारा पीछे की साइड होगा उसे पोस्टीरियर एबी ग्रुप। ठीक है, तो जो तुम्हारा एंटीरियर एबी ग्रुप है, ठीक है, ये भी तुम्हारा दो होते हैं, कौन कौन से? राइट एंटीरियर एबी ग्रुप, ठीक है, और तुम्हारा हो गया लेफ्ट एंटीरियर एबी ग्रुप। ये क्या करता है? राइट ऑर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। ये लेफ्ट ऑर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, और लेफ्ट ऑर्ट्रिया हम क्यों कर रहे हैं, और वो भी एंटीरियर साइड कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट ऑर्ट्रिया का हमारा ऑरिकल वाला पार्ट एंटीरियर तक आता है, तो उसको प्रॉपर सेपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्टीरियर एबी ग्रुप। पोस्टीरियर एबी ग्रुप क्या करता है? ये तुम्हारा, ये बिटवीन होता है, जो पोस्टीरियर एबी ग्रुप है ना, तो ये बिटवीन होता है तुम्हारा बेस एंड डायफ्रामेटिक सरफेस को सेपरेट करता है, ये बोलो। ठीक है, अब डायफ्रामेटिक सरफेस कौन सी होती है, अभी हम सरफेस तक पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बॉर्डर और सरफेस ही पकड़ेंगे, तो मैं और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सारे एक्सटर्नल फीचर्स को रिवाइज करेंगे, और एक बार प्रॉपर जो डायग्राम हमने इसमें दिखाया हुआ उसको पूरी डायग्राम को बनाएंगे। आ गया समझ? चलो, तो ये तुम्हारे ग्रुप्स, ए बी ग्रुप तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना। अब हम आते हैं इंटर ऑर्ट्रियल ग्रुप, मतलब ए ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप जो कि तुम्हारा लाई करता है बिटवीन द ऑर्ट्रिया, तो लिख सकते हैं लाइज बिटवीन टू ऑर्ट्रिया, जो दो ऑर्ट्रिया के बीच में लाई करता है उसको हम ऑर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक बहुत खास बात है क्या, ये तुम्हारा एंटीरियरली आगे की साइड, ये तुम्हारा विजिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये हिडन हो जाता है, किससे छुप जाता है? तुम्हारे अorta और पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी आर्टरी बोल दो, है ना। तुम्हारा क्या होता है, ये होता है, तुम्हारा होता तो है एंटीरियरली, पर ये विजिबल नहीं हो पाता क्योंकि छुप जाता है, किसकी वजह से? पल्मोनरी आर्टरी की वजह से और अओर्टा की वजह से। ठीक है, पर ये तुम्हारा जो है पोस्टीरियरली बहुत अच्छा विजिबल होता है। क्या होता है? पोस्टीरियरली प्रॉपर विजिबल होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, देख ले, तो देख ले, कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरऑर्टियल ग्रुप। देखो, समझो, कहाँ है इंटरऑर्टियल ग्रुप? हम यहाँ पे, ये है तुम्हारा, देखो एंटीरियरली क्या होता है, प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ तुम ये सोचो, अरे यार, रुक जाओ, हाँ, यहाँ पे तुम एक चीज सोचो, तुम्हारा ऑर्ट्रिया प्रेजेंट नहीं होता है इंटीरियरली, पर उसका मैंने बताया था क्या होता है, ऑरिकल आ जाता है। ठीक है, तो तुम ये सोचो, ये ऑरिकल है यहाँ पे, ये, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये राइट ऑर्ट्रिया है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये क्या आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रूव यहाँ पे बन रहा होगा, जो कि तुम्हारे इस ऑर्ट्रिया को और इस राइट ऑर्ट्रिया को, राइट ऑरिकल के ऑर्ट्रिया को, ठीक है, राइट ऑर्ट्रिया के ऑरिकल को सेपरेट कर रहा है। कंफ्यूज मत हो, सुन लो, ये है तुम्हारा पूरा राइट ऑर्ट्रिया, ये है सिर्फ तुम्हारे लेफ्ट ऑर्ट्रिया का छोटा सा पार्ट। तो एंटीरियर साइड भी कहीं ना कहीं वो ग्रुप पीछे इनके बन रहा होगा, जो कि लेफ्ट ऑरिकल को और राइट ऑर्ट्रिया को सेपरेट कर रहा होगा। क्यों? या तो अगर देखो तुम्हारा लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पे नहीं होता, वो पीछे ही होता, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा एंटीरियरली जो है ये ए ग्रुप नहीं होगा। पर तुम्हारा ए ग्रुप एंटीरियरली भी होता है, थोड़ा सा होता है। क्यों? वो क्या करता है, तुम्हारे इस लेफ्ट ऑरिकल को क्या करता है, लेफ्ट ऑरिकल को राइट ऑर्ट्रिया के साथ सेपरेट करता है। भाई एंटीरियरली लेफ्ट ऑरिकल तो तुम्हारा प्रेजेंट है या नहीं है? दिख रहा है तुम्हें ये? तो भाई इसको और इसको, इनको भी तो कुछ ना कुछ सेपरेट कर रहा होगा ना। और ये बीच में आ रहा है तुम्हारा ये, लो अच्छे से बन, ये बीच में आ रहा है तुम्हारा ये ट्रंक आ गया। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा, मैं विजिबल करूं तो इस तरीके से एक ग्रुप जा रहा होगा, जो कि तुम्हारा क्या करेगा, इसको इसको सेपरेट करेगा। समझ आ गई? ठीक है, चलो, इतना क्लियर है। तो अब आ जाओ, अब पोस्टीरियरली ये विजिबल होता है, पोस्टीरियरली बात करूं, ए ग्रुप, देखो बहुत अच्छे से विजिबल है यार। कहाँ गया? देखो, तुम खुद देखो, अबे यार, रुक जाओ, हाँ, तो तुम खुद देखो कितना अच्छे से विजिबल हो रहा है। कहाँ है? ये देखो, ये ये है राइट ऑट्रिया, ये लेफ्ट ऑट्रिया, और ये तुम्हारा इंटर ऑट्रियल सर्कस या ग्रुप, कितना अच्छे से विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो, हो गया ये। अब आ जाओ अपने थर्ड वाले ग्रुप पे। अब थर्ड वाला ग्रुप कौन सा है हमारा, ये देखते हैं। अब आ जाओ थर्ड वाला, थर्ड वाला कहाँ है, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट इज इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप, मतलब वीवी,
दो वीवी के बीच के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ लेते हैं। इंटरऑर्टियल हो गया हमारा, एक बार बोल देते हैं, बता देते हैं इसको। इंटरऑर्टियल ग्रुप, इट लाइज बिटवीन द टू ऑर्ट्रिया, एंटीरियरली इट इज नॉट विजिबल बाय अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। मतलब आगे से पल्मोनरी ट्रंक और अओर्टा आते हैं, तो एंटीरियरली विजिबल नहीं होता पर एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। अब तुम बोलोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ कि तुम बोलोगे कि भाई लेफ्ट ऑर्ट्रिया तो एंटीरियरली होता ही नहीं है। हाँ जी भाई, लेफ्ट ऑर्ट्रिया पोस्टीरियरली होता है। तो बोलोगे जब लेफ्ट ऑर्ट्रिया एंटीरियरली होता ही नहीं है, तो ये ग्रुप एंटीरियरली करता क्या है? फिर हिडन, हिडन तो है, ये तो बता दिया, पर फिर किसको सेपरेट कर रहा है? तो मैंने बताया एंटीरियरली लेफ्ट ऑर्टिया नहीं होता, बट लेफ्ट ऑरिकल तो होता है ना। तो लेफ्ट ऑरिकल को राइट ऑर्टिया के साथ में सेपरेट करने का काम एक ग्रुप का ही करता है, एक ग्रुप करता है। तो वो कौन सा करता है? इंटर ऑर्टियल ग्रुप। ठीक है, पोस्टीरियरली मैंने दिखाई दिया, तो ये बहुत अच्छे से विजिबल होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, लाइज बिटवीन द टू वेंट्रिकल, मतलब जो दो वेंट्रिकल के बीच में लाई करे, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है। इट हैज टू पार्ट। क्या है? हाँ, इट हैज टू पार्ट, इसके भी दो पार्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, जो ग्रुप एंटीरियर साइड होगा उसे बोल देंगे हम एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। जो तुम्हारा पोस्टीरियर साइड होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, प्रेजेंट ऑन डायफ्रामेटिक सरफेस। ठीक है, और डायफ्रामेटिक सरफेस किधर होती है? पीछे की साइड होती है। कंटेन ग्रेट कार्डियक वेन, ग्रेट कार्डियक वेन, और ये मिडिल कार्डियक वेन, इसमें वेन वर्ड और ऐड कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये? समझ आ गया? दिखा देते हैं। इसमें ग्रेट कार्डियक वेन होती है, इसमें मिडिल कार्डियक वेन होती है, और इसमें कौन कौन सी थी? इसमें कोरोनरी आर्टरी थी और सरकमफ्लेक्स आर्टरी थी। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो अब तुम्हें ये दिखा देते हैं, क्या दिखाना है? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। पहले एंटीरियर साइड दिखा देते हैं, मतलब आ जाओ। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप कितने अच्छे से दिखाया हुआ है यार। तो देखो, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा क्या? राइट वेंट्रिकल। ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यार एक मिनट रुकना, दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, रुक जाओ, फिर ना नोट्स खराब हो जाते हैं। हाँ, तो ये अब तुम खुद देखो, ये है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों को जो सेपरेट कर रही है रेड कलर की लाइन, ये इसको क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब पीछे आ जाओ। पीछे कहाँ है? सिंपल है यार, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच की ये जो लाइन सेपरेट करी उसको बोल रहे हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। बात खत्म। कुछ भी नहीं है, अगर तुमने ये डायग्राम बना लिया, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सटर्नल फीचर्स विल बी ऑन योर टिप्स। क्या? कैसे? अगर तुमने डायग्राम याद कर लिया, और डायग्राम याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बस एक बार बॉर्डर सरफेस और हो जाने दो, उसके बाद मुझे तुम्हें डायग्राम ही याद कराना है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सब तुम अगर डायग्राम याद कर लिया तो तुम खुद ही लिखे चले जाओगे। ठीक है, चलो। तो ये हमारे होते हैं यहाँ पे आज ग्रुप कंप्लीट। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या करा है? भाई आज तुमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। क्या? एक्सटर्नल फीचर्स करें, कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स करें? एपेक्स हो गया, बेस हो गया, ग्रूव हो गया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एक्सटर्नल फीचर्स उठाएंगे, कौन सा? देखो, एपेक्स हो गया, बेस हो गया, ग्रूव हो गया। अब हम अपना कल बॉर्डर और सरफेस खत्म करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम अपनी डायग्राम और सारे फीचर्स एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। चलो, समझ आई हूँ तुम्हें चीज। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला रहता है, या फिर मैंने तुम्हें बताया 7017516774, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, या फिर कॉल कर लो। ठीक है, चलो, ओके, बाय।